नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग रस पढ़ेंगे। रस को आज इस तरह से पढ़ेंगे कि आज आपके रस के टॉपिक क्लियर हो जाए। तो रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। तो आज रस को बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे और इतने आनंद के साथ पढ़ेंगे कि आज रस पूर्णतः हमारी समझ में आ जाए। तो चलिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण बात, हमें रस उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया था, तो सबसे पहले भरत मुनि ने दिया था। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में, इसमें नाट्य शास्त्र पुस्तक में सबसे पहले भरत मुनि ने रस उत्पत्ति के विषय में बताया। और उन्होंने बताया कि रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। और अनुभव आपके 3 होते हैं: कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव और सात्विक अनुभव। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। इन बातों को हमारी समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अगर कहा गया तो मुख्य रसों की संख्या 9 है, लेकिन टोटल रसों की संख्या 11 है। भक्ति और वात्सल, भक्ति रस और वात्सल रस को, भक्ति और वात्सल, ये दोनों रस बाद में जोड़कर रसों की संख्या 9 से 11 हो गई, लेकिन मुख्य रसों की संख्या 9 होता है। और एक बात का याद हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, रस राज या रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। रसों का राजा श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। रसों का राजा या रसराज, रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। अब आते हैं सभी रसों के स्थायी भाव। और सभी रसों का नाम हमें कैसे याद हो जाएगा, इसके लिए हमने 2 प्रकार से यहाँ पर वर्णित किया है। एक में आपको केवल स्थायी भाव याद हो जाएगा और दूसरे से आपको अस्थाई भाव और रस दोनों याद हो जाएंगे। जैसे पहले सबसे देखते हैं हम सभी रसों का स्थायी भाव से संबंधित एक काव्य की पंक्तियां हैं। उन काव्य की पंक्तियों को अगर याद कर लेते हैं तो सभी रसों के अस्थायी भाव याद हो जाते हैं। जैसे क्रोध, शोक, उत्साह, रति, हास्य, घृणा, निर्वेद, भय, विस्मय, वात्सल, दस रस अस्थाई भेद। ये आपके पूरे रस के अस्थाई भेद हैं। जैसे क्रोध किसका होता है? रौद्र रस का। क्रोध अस्थाई भाव होता है रौद्र रस का। शोक होता है करुण रस का। शोक किस रस का अस्थाई भाव होता है? करुण रस का। उत्साह होता है वीर रस का अस्थाई भाव। और रति होता है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव। और हास्य होता है हास्य रस का अस्थाई भाव। और घृणा होता है विभत्स रस का अस्थाई भाव, विभत्स रस का अस्थाई भाव। और निर्वेद होता है शांत रस का अस्थाई भाव। ठीक, यहाँ भय भयानक रस का अस्थाई भाव और विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव। वात्सल वात्सल्य का अस्थाई भाव है। और यहाँ 10 अस्थाई भेद, यहाँ 10 रस का दिया गया है। और 11वां रस जो भक्ति रस है उसका भक्ति ही होता है। ये आपके अस्थाई भाव याद हो गए। आप इसके माध्यम से अपने सभी रसों के अस्थाई भाव याद कर सकते हैं। चलिए, अब कैसे हम इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से हम सभी रसों को और साथ में अस्थाई भाव को याद कर सकते हैं। कैसे? इन पंक्तियों को हमें पढ़ना है 1-2 बार, और 1-2 बार पढ़ने से जब हम कंठस्थ हो जाएगा तो स्वतः ही हमें रस और उसके अस्थाई भाव याद हो जाएंगे। जैसे क्या है? रौद्र में क्रोध, वीर में उत्साह वास है। रौद्र में क्रोध, वीर में उत्साह वास है। हास्य में हंसी, जग से घृणा का नाश है। शांत है निर्वेद, श्रृंगार रति का दास है। श्रृंगार रति का दास है। और भय भयानक साथ है। वात्सल प्रेम के पास है। विस्मय अद्भुत संग, भक्ति में भक्त का विश्वास है। इन पंक्तियों को 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे
तो स्वतः ही इन पंक्तियों के साथ आपको रस के नाम और उनके स्थायी भाव याद हो जाएंगे। जैसे देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। और जग इसको जुगपुसा भी कहा जाता है, ठीक, अर्थात विभत्स, इसको विभत्स रस है। विभत्स रस का घृणा, और शांत रस का निर्वेद, श्रृंगार रस का रति, भयानक रस का भय, वात्सल रस का प्रेम या वात्सल प्रेम, विस्मय अद्भुत रस का, और भक्ति रस का। ये आपके रस और उसके स्थायी भाव इसमें दिए गए हैं। अब आप इसके माध्यम से सभी रसों के अस्थायी भाव याद कर सकते हैं और इसके माध्यम से रस और उसके अस्थायी भाव दोनों को याद कर सकते हैं। तो आज ये रस का टॉपिक आपको क्लियर हुआ, और अब एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूछा गया कि नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो भरतमुनि थे। अगला प्रश्न एक भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले भरतमुनि ने किस पुस्तक में रस उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया? तो नाट्यशास्त्र में वर्णन किया। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस सिद्धांत का सबसे पहले वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो नाट्यशास्त्र में किया गया है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। पूछा जा सकता है कि विभाव कितने प्रकार या विभाव के कितने भेद होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलम्बन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। पूछा जा सकता है मुख्य रसों की संख्या कितनी है? तो पूछा जा सकता है मुख्य रसों की संख्या 9 होती है। पूछा जा सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, ठीक। पूछा जा सकता है कि अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो विस्मय आपका अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है। पूछा गया कि क्रोध किसका अस्थायी भाव है? तो क्रोध आपका रौद्र रस का अस्थायी भाव है। पूछा जा सकता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।